एपिसोड अभी हुआ है और आपने डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम ले लिया, तो एटलीस्ट आपको सबूतों के साथ आए, दुनिया को बताया दहशतगर्दी को कोई सपोर्ट नहीं करता। पड़ोसी मुल्क में एक दूसरे का ख्याल रखा जाए, लड़ाई झगड़े का कोई रिजल्ट है नहीं। पीएसएल भी है और आईपीएल भी चल रहे हैं। दोनों मोहसिन नकवी साहब शौकीन है काम करने के। यार आजकल तो खा रहा हूँ दबा के, चलता रहता है, एंजॉय करो यार। हमारा जो मीडिया है वो लॉलीवुड नहीं है, जैसे कि आहो। अच्छा, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हो ही नहीं रहे और अब तो और टेंशन बढ़ गई है, तो फर्क पड़ रहा है इससे पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट को। कशीदगी की वजह से अब कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल इवेंट्स में भी पाक भारत टाकरा नहीं होगा। दोनों तरफ से अब ये खबरें आ रही हैं, तो बीइंग अ क्रिकेटर आप क्या समझते हैं? एज एथलीट, एज एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान मैं यही कहूँगा कि देखें, क्रिकेट की वजह से, स्पोर्ट्स की वजह से और स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पे मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है। इसको सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए। पड़ोसी मुल्क में एक दूसरे का ख्याल रखा जाए, लेकिन ये है कि एपिसोड अभी हुआ है और आपने डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम ले लिया, तो एटलीस्ट आपको सबूतों के साथ आए, दुनिया को बताया, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि हमारा किसी का भी कोई मज़हब, जिसका भी कोई जो मज़हब हो, वो दहशतगर्दी को कोई सपोर्ट नहीं करता। एक इंसानियत की, बेगुनाह आदमी की वहाँ पे जो हुआ है, बहुत अफसोस की बात है। पाकिस्तान में जो होता रहा है, बहुत अफसोस है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पड़ोसी मुल्क हैं, एक दूसरे के ऊपर पड़ोसियों के वैसे भी हकूक़ होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपस में रिलेशनशिप बेहतर रहने चाहिए। लड़ाई झगड़े का कोई रिजल्ट है नहीं, क्योंकि दोनों टाइम पे आपका पीएसएल भी है और आईपीएल भी चल रहे हैं। दोनों बड़ी लीग्स चल रही हैं और मैं समझता हूँ कि क्रिकेट मैचेस जितने हमारे पीएसएल के अच्छे मैचेस होंगे, क्योंकि स्टार्ट उस तरह नहीं हो जिस तरह नॉर्मली जो पिछले 9 साल आपने जितने भी मैचेस देखे हैं, ज़्यादातर आखिरी ओवर या आखिरी बॉलों पे ख़त्म हुए। तो जितने अच्छे तगड़े मैचेस होंगे उतना लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, ग्राउंड में आएंगे। हाँ, मैं ये लाजमी कहूँगा कि अब पीएसएल के जो मैचेस हैं वो कराची, इसलिए कि क्राउड इतना ज़्यादा नहीं आ रहा, क्या वजूहत है वो बेहतर जानते हैं, लेकिन इस क्रिकेट को आप फैसलाबाद, सियालकोट, उन छोटे शहरों में लेके जाएं जहाँ ग्राउंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, वहाँ पे जब क्राउड आएगा तो वहाँ पे क्राउड, लोग तरस रहे क्रिकेट देखने के लिए। क्योंकि हम जब भी कोई इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, पीएसएल, तो बड़े शहरों में ज़्यादा कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस क्रिकेट को छोटे शहरों में भी लाजमी लेके जाना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान इंटरनेशनल मैचेस हार रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी में पड़ा है कि लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है और ये इंटरेस्ट बहाल करने के लिए जरूरी है। एक वजह ये भी हो सकती है, बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ कि जितने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं, इन्होंने पास में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि जो बड़े इवेंट्स हो, हार जीत अपनी जगह, लेकिन एटलीस्ट एफर्ट नज़र आनी चाहिए, लड़ते हुए प्लेयर्स नज़र आए। और यही हमारे सारे स्टार्स हैं माशाल्लाह से। बाबर आजम को देख लें, माशाल्लाह से अच्छा लगता है, ग्राउंड में जाता है, लोग उसकी एक पहचान है। इसी तरह फ़खर है, शाहीन है, जितने भी प्लेयर्स हैं, लेकिन इनके साथ साथ वक्त के साथ साथ इन पर जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती हैं कि जो बड़े कंपटीशन, चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी इवेंट्स हो, इनकी परफॉर्मेंसेस पर हमें नज़र आनी चाहिए टॉप पे। शायद वे वापस रेस्टोरेंट की तरफ आएंगे। अब बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो यूरोप करते हैं, यूएई का, और यहाँ से बिजनेस स्टार्ट करते हैं। आपकी अपनी एक तो रेस्टोरेंट बताइए, इस फील्ड में कैसा रिस्पॉन्स कैसा था, और दूसरी आप कुछ खुद भी खाना कुछ बना लेते हैं या कुछ सिर्फ खाने पसंद है आपको? यार आजकल तो खा रहा हूँ दबा के। जहाँ तक बनाने का ताल्लुक है, जब कोई नहीं होता, जब देखता हूँ कि कोई नहीं है, तो बनाना खुद पड़ता है, तो फिर बना लेता हूँ, कुछ ना कुछ बना ही लेता हूँ। हाँ, एक दिन मैंने भिंडी के अंदर पानी ज़्यादा डाल दिया था, जब बेगम को मैंने बताया मैंने भिंडी इस तरह बनाई, कह पानी कौन डालता है भिंडी में? मैंने कहा मैंने डाला था, सबसे ज़बरदस्त भिंडी खाई है मैंने। आखिरी क्वेश्चन, एक ग्रास रूट लेवल पे जिस तरह आपको जो पाकिस्तान क्रिकेट चल रही है, तो आप नहीं समझते कि ग्रास रूट लेवल पे आपको काम करना चाहिए? आप हमेशा बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में ग्रास रूट लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। आप बतौर कुछ जिम्मेदारी लेना चाहेंगे? मुझे क्या अच्छा लगेगा कि मैं उनको कहूँ कि मुझे जिम्मेदारी दो? नहीं, अगर मिलती है तो अगर रिस्पेक्ट देने से रिस्पेक्ट मिलती है, अगर वो आए बात करें, तो पाकिस्तान के लिए तो वैसे ही हाजिर हैं यार, ये मुल्क ही तो है हमारे पास, सब कुछ हमारा। तो कभी भी ज़रूरत पड़ेगी बिल्कुल आऊँगा। हाँ, ग्रास रूट लेवल, क्योंकि बहुत सारों को मैंने देखा, उन्हें सिर्फ पाकिस्तान टीम की फिक्र है। नहीं, असल प्रॉब्लम आपकी नीचे है। आपका अच्छा जो टैलेंट है वो ज़ाया होता है नीचे, और उसी टैलेंट की फिर हमें डेवलपमेंट करनी होती है, उनकी स्किल्स के ऊपर उनकी ग्रूमिंग करनी होती है। वो चीज़ मिसिंग है। हम बहुत बात करते हैं कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, नो डाउट, लेकिन ज़ाया भी उसी हिसाब से ही होता है। ऑफर आ रही है पीसीबी का चेयरमैन बनने की आपको? क्योंकि कह रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब मुझसे बहुत नाराज हैं आजकल। स्ट्राइक फोर्स से कोई फर्क यार वो काम करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊं, मोहसिन नकवी साहब शौकीन है काम करने के, उन्हें अच्छा लगता है कि वो काम करते हैं, लेकिन वो काम दोनों बहुत बड़े हैं। पीसीबी का चेयरमैन और फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री, ये दोनों एक बहुत ही अलग है।
और आप किसी के ऊपर छोड़ नहीं सकते, तो आपको 24/7 पीसीबी के ऊपर रहना पड़ेगा और इस इदारे को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ख्याल में हम काफ़ी अरसे से जो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, जो और रिस्पॉन्सिबल चेयरमैन का काम क्या होता है, दूसरे चेयरमैन बोर्ड के साथ अपनी अच्छे रिलेशनशिप, एंड देन जो डोमेस्टिक क्रिकेट, जो ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट की बात कर रहे हैं, उसको बेहतर बनाना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। लाला, आपने 90s में मॉडर्न क्रिकेट खेली हुई है उस दौर में भी, तो ये जो अभी स्ट्राइक फोर्स बनी है, आपको लगता है इससे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? इसकी जरूरत है पाकिस्तान को? बिल्कुल बिल्कुल होने चाहिए, आपके पास पावर हिटर्स होने चाहिए, और मेरे ख्याल में ये जिम्मेदारी रज़ाक को, मेरे जी, ख्याल में बिल्कुल, ऑफिशियली बिल्कुल। रज़ाक इस चीज़ को कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ, मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि रज़ाक पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए जो पावर हिटर्स की जो ज़रूरत है, वो खुद भी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त पावर हिटर रह बिल्कुल। चुका है, उस तरह के प्लेयर्स चाहिए। शायद भी वसीम अकरम साहब ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुबई स्टेडियम में कहा था कि अब जो हमारी टीम है ये 50 ओवर्स की नहीं खेल सकती, फिटनेस पे काफ़ी सवाल निशान है। तो आप क्या समझते हैं, वाकई ये है हमारी टीम को T20 लिमिटेड हो गई है? T20 से आपकी क्रिकेट बहुत तेज हो गई है, इवन कि टेस्ट क्रिकेट देख लें आप, 3.5-4 दिन में रिजल्ट आ जाते बिल्कुल हैं, ऐसे। ठीक है ना। तो क्रिकेट आपकी बहुत तेज हो गई है, आपको उस माइंड सेट को लेके आना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान टीम से शुरू नहीं होगा, ये आपका नीचे बच्चों से शुरू होगा। ये नीचे डोमेस्टिक से आप अपने माइंड सेट को बताओ कि एक बच्चे का स्ट्राइक रेट, जो ओपनर्स है उनका 200 फर्स्ट 6 ओवर के अंदर 200 का स्ट्राइक रेट होना चाहिए, 6 से लेकर 13-14 ओवर तक आपका 150 का स्ट्राइक रेट होना चाहिए, 14-15 से लेकर 20 तक फिर 200 का स्ट्राइक रेट होना चाहिए। मैं तो इस तरह की क्रिकेट लेकिन मानता शायद हूँ। भी साथ हम ये भी देखते हैं कि सोशल मीडिया पर तनकीद हो कि जो लोग यंग क्रिकेटर हैं, जो ग्रास रूट से आते हैं, जो PSL में परफॉर्म करते हैं, कवर परफॉर्म करते हैं, उनको बिठा दिया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? यार सिर्फ PSL तो नहीं है ना, PSL के अंदर टैलेंट आता है, एंड देन आप उन बच्चों की फिर ग्रूमिंग करते हैं, इसलिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट डिफरेंट है। PSL एक प्लेटफॉर्म है जहाँ प्लेयर को और मौका मिलता है, लेकिन उन बच्चों की ग्रूमिंग सबसे इम्पोर्टेंट Yes. चीज़ है। और मैं समझता हूँ कि जो बैट्समैन है, एटलीस्ट अगर आपको टैलेंट नज़र आता है किसी बैट्समैन के अंदर, तो एटलीस्ट उन्हें 2-3 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए। हाँ, बॉलर हो तो वो समझ आ जाता है, 19-20 साल का अच्छा तगड़ा बॉलर, जैसे एक बच्चा अभी खेल रहा है मेरे ख्याल में, कौन सा अली team रजा, से? अली रजा। वो बच्चा बहुत अच्छा है, उसका ख्याल रखा जाए। दैट्स इट, ये क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारियां होती हैं एज अ फादर उन बच्चों को। और जो दूसरा आप ग्राउंड पे देखते हैं, आजकल क्रिकेट बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज हो गई है, तो मेरा ख्याल है कि ये जो ग्राउंड में हरकतें होती हैं, उसको व्यूअरशिप लेने के लिए, या एक वो मैच आकर देख ले, वाकई उसने जाकर उसके सर पे बात दिया, क्या समझते हैं कि PSL को अब हमारे खिलाड़ी इजी ले रहे हैं इन चीज़ों को, इस पर स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए? अब तुम भी ब्रेकिंग न्यूज कर लेने के चक्करों में लगे हुए हो। चलता रहता है, एंजॉय करो यार। थैंक यू सर, थैंक यू। हूँ वो मुझे कोई कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे कोई लकब नहीं चाहिए, मैं जहाँ जा रहा हूँ बस पाकिस्तान को साथ लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप सब लोगों की सपोर्ट इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली मीडिया का रोल हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारा जो मीडिया है वो लॉलीवुड नहीं है, जैसे कि आहो।